चक्रा घाट पर कल श्री पंडरीनाथ भगवान, विठल भगवान बैठे हैं, दोनों कट्टी पर हाथ रख के। हमारे वैसे तो सबरे ठाकुर मेरे बड़े प्रिय हैं, पर उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। पंढरपुर में कथा भी करने का अवसर मिला है। एक भक्त की प्रतीक्षा में खड़े हैं ठाकुर जी ऐसे। पुंडलीक नाम का एक भक्त है, अपने माता पिता की बहुत सेवा करता था। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी उसके द्वार पर चले गए। जैसे ही ठाकुर जी द्वार के भीतर प्रवेश करने लगे तो पुंडलीक बोला, कौन आया है? मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा हूं, मुझे परेशान मत करो। ठाकुर जी तो चुपचाप खड़े हो गए। रुक्मणी जी बोली, पुंडलीक, तुम्हारे द्वार पर साक्षात परमात्मा आए हैं। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपी, बड़े बड़े जपी, जिनके दर्शन के लिए वर्षों तक प्रतीक्षा करते हैं, तब भी उनके दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता, वो तुम्हारे द्वार पर साक्षात खड़े हैं। पुंडलीक बोला, क्यों खड़े हैं? बोले, तुमको दर्शन देने आए हैं। बोले, मैंने तो बुलाया नहीं था इनको, फिर क्यों आ गए? तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति देख करके आए हैं। बोले, माता पिता की भक्ति में इनके दर्शन के लिए थोड़ी कर रहा हूं, माता पिता की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं। ये क्यों जबरदस्ती मुझे दर्शन देने आए हैं? रुक्मणी जी तो रूठ गई, ठाकुर जी का हाथ पकड़ा, बोले, चलो यहां से। कैसे भक्त के यहां आ जाते हो? आओ नहीं, आदर नहीं, नहीं नैनन प्रेम, तुलसी तहां ना जाइए। जहां आओ ना हो, जहां आदर ना हो, जहां नेत्रों में प्रेम ना हो, ऐसे स्थान पर जाना नहीं चाहिए। वो आपका भी बढ़िया मुंह उठाए कहीं भी चले जाते हो, कैसे भक्त के आए हो? ठाकुर जी बोले, इसी बात से तो रीझ के आया हूं कि अपने माता पिता की सेवा, माता पिता की भक्ति, माता पिता के चरणों में सर्वस्व मानता है, पर ब्रह्म द्वार पर खड़ा है, तब भी माता पिता को त्याग नहीं रहा है, इसलिए तो आया हूं। माता पिता की सेवा तो दुनिया करती है, बुरा नहीं मानिएगा। एक जगह करोड़ों का मुनाफा हो रहा हो और ऑफर मिले कि आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, विदेश में बसना पड़ेगा, माता पिता को ले नहीं जा सकते, बालक भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे उनको अकेला। अब पिताजी, आपके लिए तो कर रहा हूं, जाना तो पड़ेगा, आपको भेजता रहूंगा पैसे। लेकिन पुंडलीक के द्वार पर परमात्मा खड़े हैं। पुंडलीक चाहे तो क्या नहीं मांग सकता परमात्मा से? नहीं त्यागा। रुक्मणी जी गुस्सा हो गई। आज भी वहां पर पंढरपुर में विठल भगवान अकेले खड़े मंदिर में, रुक्मणी मैया पीछे खड़ी हैं, गुस्सा होकर खड़ी हैं। ऐसे के पास क्यों आए हो? और भी कई कारण हैं। जाते जाते रुक्मणी मैया बोल गई, अरे पुंडलीक, द्वार पर आए मेहमान को कम से कम जल के लिए पूछा जाता है, कुछ प्रसादी के लिए पूछा जाता है। परमात्मा तुम्हारे द्वार पर खड़े हैं, कुछ नहीं तो आसन तो पूछ लो, कहीं बैठने का स्थान तो दे दो। पुंडलीक बोला, ये और मेरे ऊपर आफत आ गई है, इनको आसन दो, उठ के जाना पड़ेगा माता पिता की सेवा से। इनको क्यों आए हैं, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा है। बोला, मैं उठ करके नहीं आऊंगा, इनको आसन देना है तो रुको। एक हाथ से चरण दबा रहे माता पिता के, वहीं एक ईंट पड़ी थी, खिसका दी ठाकुर जी के पास। बोले, यही आसन समझ लीजिए, बैठ जाइए इस पे। जैसे ईंट देखी, रुक्मणी जी ने हाथ ही पकड़ लिया भगवान को। बोले, चलो अब मेरे साथ, अब नहीं रुकने दूंगी यहां पे, इतना अपमान। ठाकुर जी ने हाथ छुड़ाया, बोले, क्षमा करो, अब तो मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक इसकी सेवा पूरी ना हो, दर्शन इसको देके ही जाऊंगा। और तुरंत ठाकुर जी अपने कमर पर हाथ धर के प्रतीक्षात्मक भाव से ईंट के ऊपर खड़े हो गए। बोलो विठ्ठल भगवान की। मराठी में ईंट को वीट कहते हैं, और उसके ऊपर जो थाड़े हैं उनका नाम है श्री विठ्ठल, रुक्मणी विठ्ठल भगवान। तो कल उनका भी दर्शन हुआ। कल
सरोवर का भी दर्शन हुआ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है सागर। यहां ब्रज जैसी अनुभूति भी होती है, आधुनिकता भी खूब है, खूब बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा यूनिवर्सिटी वगैरह भी सब व्यवस्थित है। आधुनिकता की तरह एक शहर जैसा होता है वैसा सुंदर शहर भी है। बढ़िया फोटोग्राफी कराने के लिए अच्छा सरोवर है, लाइटिंग है, फाउंटेन है, सब कुछ बढ़िया है। कई लोग कह रहे होंगे अच्छा विधायक जी कथा करा रहे इसीलिए बड़ाई कर रहे हो। नहीं, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम तो इनसे कह रहे हैं कि हम तो एक बार हम गलत जीपीएस ले गया था मुझको सागर के भीतर होकर, मैं उसी दिन से मैंने कहा यार ये नगर बड़ा बढ़िया है। और सच में वो अनुभव हुआ। कल श्री पंडरीनाथ भगवान का दर्शन हुआ। और सुनो, फिर पंडरीनाथ भगवान के दर्शन के बाद थोड़े आगे हम और गए घाट पे, तो वहां पे अष्ट सखियों सहित श्री युगल सरकार विराज रहे। अष्ट सखियों युक्त युगल सरकार केवल वृंदावन में है। उसके बाद अष्ट सखियों सहित ठाकुर जी हमने सागर में देखे। सब कुछ है भैया आपके पास। ऐसा प्रेम, ऐसा भाव सब विद्यमान है। वंदन है यहाँ के नगरी को, यहाँ के लोगों को। साल भर कथाओं का क्रम रहता है और हर साल अनेक अनेक जगह कथाएं होती हैं, पर कई कथाएं जो होती हैं वो अविस्मरणीय हो जाती हैं। और हम एक बात सत्य कहते हैं, हमको बहुत भीड़ आ रही है इससे प्रसन्नता नहीं है, पर जितने लोग आ रहे हैं, सुनने वाले आ रहे हैं, इससे प्रसन्नता है। भीड़ तो भाई सब जगह होती है, सबसे ज्यादा भीड़ तो सब्जी मंडी में ही होती है, लेकिन इतनी संख्या में सब लोग आप आ रहे हैं और पीछे तक के जितने भी वैष्णव हैं पिन ड्रॉप साइलेंस केवल सुनते हैं। नहीं तो आजकल एक हमारे भारत में एक थोड़ा न शांति रख लो भैया, हमारे भारत में एक बात प्रचलित हो गई है कि भीड़ तभी आएगी जब आप कथा में कोई चुटकुल्ला सुनाओ, कथा में या तो कोई उपाय बताओ। सीधी सीधी कथा सुनाओगे तो लोग बाग नहीं आते कथा में। आपके पास में कुछ होना चाहिए अद्भुत, तो ही कथा में लोग ज्यादा आते हैं। आकर के देखें लोग सागर में स्वच्छंद कथा चली, कितने लोग आ रहे हैं, केवल कथा सुनने आ रहे हैं। कोई और औपचारिकता यहां कथा के अलावा कुछ हो ही नहीं रही है, फिर भी लोग सब आ रहे हैं। धन्य हैं सागर के लोग, श्रोता अच्छे हैं। और श्रोता अच्छे हैं इसीलिए आपको पता है रुक्मणी जी से ब्याह भगवान ने केवल इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा था, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते। मुझे आपकी कथा सुनना बहुत प्रिय लगता है। ठाकुर जी ने बस एक श्लोक सुनते ही कहा इन्हीं से ब्याह करना है हमको। क्यों? हमारी कथा सुनने का गुण यदि है तो बाकी सारे गुण आ ही जाएंगे। ये बात निश्चित मानिएगा। कई लोग होते हैं उनको तीर्थ यात्राओं का बहुत शौक होता है पर कथा में उनकी रुचि नहीं होती। कई लोग होते हैं उनका यज्ञ हवन में बहुत रुचि होती है पर कथा सुनने में रुचि नहीं होती। कई लोग हैं उनको परिक्रमाओं का शौक होता है, कभी गिरिराज जी की परिक्रमा, कभी कामतानाथ चित्रकूट की परिक्रमा, कभी 84 कोस की परिक्रमा, कभी खाटू श्याम की परिक्रमा, सब जगह की परिक्रमा। पर उनसे कहो कथा सुनो, शारीरिक श्रम करवा लो, एक जगह बैठा के हमको सुनने को मत कहो। हमने ऐसा अनुभव किया है, सब प्रकार की भक्ति लक्षण चित्त में हो, लेकिन श्रवण का लक्षण यदि नहीं है तो उस व्यक्ति से उसकी भक्ति में, उसके यज्ञ में, उसके तप में कोई ना कोई दोष बनता है। और श्रवण करने वाला, अतिश्रवण करने वाला व्यक्ति, आप उसको 1 साल दे दीजिए, 1 साल केवल वो श्रवण करता रहे, 1 साल पहले के उस व्यक्ति को देखना और 1 साल बाद के उस व्यक्ति को देखना, आपको बहुत अंतर अनुभव होगा। उसकी बोली में, उसके चाली में, उसके स्वभाव में, उसके अवगुणों में, उसके अवगुण समाप्त हो चुके होंगे। वो बहुत परखिया बन जाएगा, फिर परखने लगेगा चीजों को। श्रवण इंद्रिय
यहां से कृष्ण प्रवेश कराना ये सबके बस की बात नहीं होती। कथा में रुचि बन पाना ये सबके बस की बात नहीं होती, पर आपकी बन रही है। आप पर बहुत बड़ी कृपा है श्री अटल बिहारी जी की, इसीलिए बन रही है। किन्हीं ने हमको आज एक भाव लिख करके दिया, भाव तो बहुत था उनका एक भाव है कि महाराज जी केवल हमारा एक ही भय है और एक ही आशा है। आशा और भय दोनों एक ही हैं। क्या आशा क्या है कि श्री हमें अटल बिहारी जी कैसे मिलेंगे, हमारे सागर के अटल बिहारी जी कैसे प्राप्त होंगे, और भय क्या है कहीं हमसे कोई ऐसा अपराध ना बन जाए कि वो हमसे दूर हो जाएं। वो हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। देखो, दो काम आपको करने हैं, ये दोनों कार्य आपके पूरे हो जाएंगे। पहला काम, जो भी वैष्णव दिखे, आपको कुछ नहीं, केवल वैष्णव भेष दिख गया है, तिलक दिख गया है, कंठी दिख गई है, धोती में है, या किसी भी वैष्णव भाव में है। वैष्णव मतलब ठाकुर जी के जो हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। किसी भी अंग से, किसी भी तरह से वो ठाकुर जी का है ये आपको पता चल जाए, उसको प्रणाम करो, उसका वंदन करो, उसको नमन करो। आपको भले ही उसका दोष भी पता चल जाए फिर भी प्रणाम करो। पहली बात वैष्णव प्रणाम। और दूसरी बात, आपके सागर क्षेत्र में कभी भी कोई कथा का क्रम हो, आप बहुत व्यस्त हैं फिर भी समय निकाल के 1 घंटा के लिए जाओ। हमारी नहीं, किसी की भी कथा हो सागर में, कथा की प्रधानता है, वक्ता की नहीं है, आयोजक की नहीं है, पंडाल की नहीं है, प्रचार की नहीं है, प्रसाद की नहीं है, कथा की है। कथा में जाइए, जरूर जाओ। ये दो कार्य, ये तो एक ही कार्य हो गया, वैष्णव प्रणाम। और दूसरा, उस कथा में केवल वही पॉइंट सुनिए जिससे ठाकुर जी रीझ हैं। व्यास ऐसा कुछ बता रहे हैं जिससे आप ठाकुर जी के प्रिय बन जाओ। जैसे क्या होता है, कई बार लड़का लड़की का ब्याह संबंध जब पक्का हो जाता है तो फिर वहां लड़के वाले को भी और यहां लड़की को भी, दोनों को बताया जाता है उसका ऐसा स्वभाव है, उसको ऐसा अच्छा लगता है, उसको ये खाना अच्छा लगता है, उसको ऐसे कपड़े प्रिय लगते हैं। तो फिर वो ना चाहते हुए वैसे रहने लगती है जैसे उसके होने वाले पति को प्रिय लगे, और वहां पर वो लड़का भी वैसे ही रहने लगता है जैसे उसको प्रिय लगे। इससे क्या होता है, और एक दूसरे के मध्य में प्रीति बढ़ती है। ठीक वैसे ही आप कथा सुनते हैं, वहां व्यास जी आपको कहते हैं कि ठाकुर जी को ये प्रिय नहीं है, तो उसी समय कथा में बैठते ही आपको त्याग कर देना, ये प्रिय नहीं है तो ये नहीं करना है। लोग बाग हमसे कहते हैं महाराज जी कंठी पहन करके प्याज नहीं खानी चाहिए। मैंने कहा नहीं खानी चाहिए, तो जब प्याज खाएं तब कंठी उतार दिया करें। मैंने कहा वाह, ये बहुत बढ़िया बात कही आपने। कंठी उतार के प्याज खा लो, फिर प्याज खा के हाथ पांव दो, फिर कंठी पहन लो। कलयुगी जीव है महाराज, अपने मन से कुछ भी सोच सकता है। हमें एक बात समझ नहीं आती, प्याज खाना कोई पाप नहीं है, कोई आपको घोर नरक में नहीं जाना पड़ेगा उससे, पर हां भगवत प्राप्ति नहीं होगी। ठाकुर जी को प्रिय लगता है सात्विक व्यक्ति, और कहीं आप असात्विक भोजन लेते हैं तो ठाकुर जी आने में संकोच करेंगे, मैं आ गया हो, दुर्गंध आवेगी, कैसे रहूंगा के पास। और इसके बाद तीसरी बात हम ये कह दें, ठाकुर जी को जिससे मिलना है फिर ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करेंगे कि वो क्या खाता, वो मिले ही लेंगे। लेकिन फिर भी हमने कथा में सुन लिया कि ये अप्रिय है तो वो क्यों करना। और भैया इतना भी त्याग अगर नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी से मिलना ही काहे को, रहो दुनिया के ही रहो ना, बने बढ़िया दुनिया में आनंद करो, संसार में सुख लो। लेकिन अगर मन में आया है कि एक बार ठाकुर जी मिलें तो फिर उनको जैसा जैसा प्रिय लगता है वैसे वैसे बनना प्रारंभ करो। वैसा ही भोजन हो, वैसा ही स्वरूप हो, वैसा ही व्यवहार हो, वैसा ही चिंतन हो, वैसा ही आचार विचार हो। हमको एक बात कहने में थोड़ा संकोच तो है पर कह देते हैं, संत महापुरुष महात्मा आदि हम सब इनको प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हैं? क्योंकि वो महात्मा है, क्योंकि वो त्यागी है? नहीं, कई लोग तो केवल प्रणाम करवाने के लिए ही बने हैं, उनकी बात अलग है, पर वास्तव में उन्होंने ऐसा भेष क्यों रखा है, वास्तव में उनका ऐसा आचरण क्यों है, वास्तव में उनका ऐसा भोजन क्यों है? वो ठाकुर जी को प्राप्त करना चाहते हैं। इसलिए
हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, उनका स्वरूप देखो, उनका आचार देखो, उनका विचार देखो, उनका व्यवहार देखो। वो प्रणाम के लिए नहीं है, वो दक्षिणा के लिए नहीं है, वो आप सबसे कोई पॉपुलैरिटी पाने के लिए नहीं है, वो बिहारी जी से मिलन के लिए है। उसी कारण, इसका मतलब ये भी नहीं कि विरक्त हो जाओ। धन्यो गृहस्थाश्रम, गृहस्थाश्रम में रहते हुए आप कर सकते हो, पर प्रयास करो जिस भाव से अटल बिहारी जी को प्रिय लगो और ज्यादा, वो ज्यादा करने का प्रयास, कथाओं में वही सूत्र सुनने का प्रयास करो। एक बहुत सुंदर पद है, मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसमें ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, मैंने अभी एक बात कही ना कि ऐसे बनो जिससे ठाकुर जी को प्रिय लगो। ठाकुर जी भी ऐसे बनने का प्रयास करते हैं जिससे श्री जी को प्रिय लगे, किशोरी जी को प्रिय लगे। पहली पंक्ति याद है, प्रारंभ कर देता हूं, मिल जाएगा तो पूरा गाऊंगा। श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसे, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं, श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। समझ रहे हैं? ठाकुर जी पूछ रहे हैं, हे श्यामाजू, ऐसे सुंदर भाव आ जाते हैं ना चित्त में, फिर हम कथा से भटक जाते हैं, हम इन्हीं में ही प्रवेश कर जाते हैं। श्री राधा रानी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो, राधा रानी तुम्हें लागत हूं कैसो, श्यामा प्यारी तुम्हें लागत हूं मैं कैसो। मिल जा भैया, गाते रहो, तुम्हें लागत मैं कैसो, श्यामा प्यारी तुम्हें लागत मैं कैसो, श्री राधा रानी तुम्हें लागत मैं कैसो, श्यामा प्यारी प्यारी राधा रानी